नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज एक लंबे समय बाद वीडियो लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों के माइंड में एक प्रश्न बार बार ये घूम रहा है कि अब यूपीपीसीएल ने, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी के रिज़ल्ट आउट कर दिए हैं और उनको अपॉइंटमेंट देने का काम चल रहा है, तो आगे कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो इलेक्शन से पहले आ सकती हैं। क्योंकि जब इलेक्शन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा तो उसके बाद तो किसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। तो अभी क्या संभावनाएं हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन सी अवसर मिल सकते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, क्योंकि एक पोस्ट होती है, जैसे अभी यूपीपीसीएस में चल रही है आरओ का वैकेंसी आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी बात चल रही है कि आरओ आने वाली है। तो इसी तरह से सिंपल ग्रेजुएशन के लिए एक आरओ की पोस्ट जो है वो यूपीपीसीएल में भी होती है। तो उसके बारे में एक कैंडिडेट थे, उन्होंने आरटीआई डाली थी। उस आरटीआई का मैं रिप्लाई आपको दिखा रहा हूँ। 4 सितंबर 23 में रिप्लाई उनको मिला था और मैंने इसमें जो है फॉर प्राइवेसी रीज़न कुछ चीज़ें हाइड कर रखी हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इसमें कि इन्होंने जो आरटीआई मांगी थी उसमें कुछ चीज़ें पूछी थी कि टोटल पोस्ट कितनी है, सैंक्शन पोस्ट कितनी है एआरओ के लिए। तो वो 109 पोस्ट है और उसमें से इस समय 87 पोस्ट जो है वो फिल चल रही हैं। ठीक है, कितनी? 87 पोस्ट इस टाइम कितनी चल रही हैं? फिल है, इस पर वर्किंग में है। लेकिन 22 पोस्ट जो है वो वैकेंसी खाली पड़ी हैं इस टाइम। एआरओ पे 22 वैकेंसी खाली पड़ी हैं, मतलब एआरओ पे आपकी 22 वैकेंसी अभी के समय में खाली चल रही हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये भी पूछा था कि क्या अपकमिंग वैकेंसी आने की कोई संभावना है या नहीं, तो इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। बस ये कहा कि इसका काम विद्युत सेवा आयोग का है। लेकिन भाई देखो, विद्युत सेवा आयोग तो भर्ती करता है, लेकिन प्रस्ताव तो आप ही बनाकर भेजेंगे ना कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। तो ये गोल मोल से जवाब दे दिया गया, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो अब एआरओ की पोस्ट आने की और क्या संभावनाएं हो सकती है, मैं आपको और ज़्यादा तर्क से दिखाता हूँ कि किस तरह से एआरओ की संभावनाएं बन रही हैं। देखिए, एक ये और आपका 20 सितंबर 2023 का एक नोटिफिकेशन है, कार्यालय ज्ञाप है, ये यूपी पावर कॉरपोरेशन से ही निकला है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो वर्किंग एआरओ हैं इस टाइम कहाँ पर, शक्ति भवन में है, क्योंकि जो शक्ति भवन है वहीं पर ही एआरओ की पोस्टिंग होती है, उसके नीचे के ऑफिस में कहीं नहीं होती है। तो वहाँ पर जो एआरओ हैं इस टाइम, जो अभी आपने देखी थी आरटीआई, आपको पता है उसमें 87 एआरओ दिखाई गए थे कि 87 वर्किंग में। तो उन 87 एआरओ की एक सीनियरिटी लिस्ट निकाली गई है। तो आप ये सीनियरिटी लिस्ट देख सकते हैं, 1 से लेके 87 कैंडिडेट्स, उन्हीं 87 कैंडिडेट्स की है। इसमें इन्होंने हर चीज़ दे रखी है कि इनका कौन सा सिलेक्शन ईयर है। देखो, नियुक्ति सिलेक्शन ईयर क्या है, नाम क्या है, किस कैटेगरी में ये लोग सेलेक्ट हुए हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस प्रकार से रिक्रूट हुए हैं, क्योंकि बाय प्रमोशन भी होते हैं और बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होते हैं। जैसे शुरू के 4 देखो तो आप बाय प्रमोशन है, और किस वर्ष इनकी नियुक्ति हुई थी या प्रमोशन हुआ था, और कब इन्होंने अपना काम ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोगों की एक सीनियरिटी लिस्ट निकाली गई है, जो सबसे सीनियर है उनको ऊपर रखा गया है। इसमें अगर आप मैक्सिमम एआरओ देखो तो 2018-19 के बैच वाले हैं। ठीक है, जो 2018-19 में आई थी वैकेंसी, आप लोगों को याद होगा सबसे ज़्यादा लोग उसी बैच के हैं। और उसके बाद बाकी जो लोग हैं, उसके बाद क्योंकि छुटमुट वैकेंसी आई थी, जैसे एक ही हो गया 2019-20 में एक, और 20-21 में 2, 21-22 में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, 17 जनवरी 22 को इन लोगों का हुआ था रिक्रूटमेंट, 22-23 में भी कुछ हुए हैं, जो 12 सितंबर 22 के आसपास रिक्रूट हुए हैं। ठीक है, तो अब इस पूरे साल में तो किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, 2023 में, और अभी तक इन्होंने कोई प्रमोशन भी नहीं कराया। लेकिन जो ये 87 एआरओ हैं, इनके प्रमोशन होने के पूरे चांस हैं। इनको आरओ बना दिया जाएगा, समीक्षा अधिकारी बना दिया जाएगा। ठीक है, अब जब ये समीक्षा अधिकारी बनेंगे तो आप लोगों के माइंड में आएगा कि कितने पद ऐसे हैं, मतलब जो 87 में से खाली होंगे कितने लोगों, क्योंकि 87 लोगों को तो प्रमोशन करके आरओ बना नहीं दिया जाएगा कि सबको आरओ बना दिया जाए और फिर सारी वैकेंसी निकाली जाए। और वैसे भी अभी 22 पद तो खाली चल रहे हैं, क्योंकि 109 पदों, 109 आई थिंक 119 हैं। ठीक है, उन पर कार्रवाई होनी तय है कि भाई इतने लोगों को अपॉइंटमेंट देना है। पर यह भी ज़रूरी नहीं कि सभी को दिया जाए। तो कितनी वैकेंसी आएंगी, अभी इसको और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। उससे पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि इस एआरओ के पद पर किन लोगों का प्रमोशन होता है, और एआरओ से ऊपर जो आरओ है वहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, और कितने लोग उस पर कहने में काम कर रहे हैं, या फिर कितने पद पर जो है वो हो जा सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक इनकी नियमावली दिखाता हूँ, आप वो देखिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, ये 25 फरवरी 2016 की अधिसूचना है। ठीक है, इसमें इन्होंने बना रखी है, ये लिपि के संवर्ग की है, लेकिन इस लिपि के संवर्ग में इन्होंने 3 पदों को लिया है। 3 पदों में कौन कौन से पद लिए हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि ये देखो कि कंप्यूटर सहायक के 21 पद हैं,
और 109 पद आपके जो हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं ARO के, और 137 पद जो हैं RO के हैं। मतलब RO के पद जो हैं ज़्यादा है ARO से। तो 137 पदों पर जो वर्किंग में हैं वो आगे बन के अपना अनुभाग अधिकारी बनते हैं, अनुसचिव बनते हैं, इस तरह से उनका प्रमोशन आगे होता है। और जो अभी 87 की वर्किंग पोजीशन है, इनमें से भी ऊपर की साइड प्रमोशन होगा, क्योंकि RO के भी लगभग 15 से 20 पद अभी खाली चल रहे हैं, ठीक है। और वो लोग भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ पद और भी खाली होने की संभावना है, ठीक है। अब देखें कंप्यूटर सहायक जो है, इसमें इन्होंने कहा है कि 60 कंप्यूटर सहायक के 60% वैकेंसी जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती है, और 40% जो है जो वहीं शक्ति भवन में कार्यरत हैं उनमें से ही लिए जाते हैं, उनका प्रमोशन करा जाता है। तो मतलब 60% का अगर 20 का निकालें तो करीब 14-15 पद तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरते हैं, और 6-7 पद जो हैं ये लोग प्रमोशन से भरते हैं। तो देखा जाए तो कंप्यूटर सहायक के तो लगभग पूरी ही वर्किंग में है, क्योंकि अभी एक इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो कंप्यूटर सहायक में से कुछ 2-3 लोगों का प्रमोशन हो गया, या 4-5 लोगों का प्रमोशन हो गया, मान सकते हैं आप ऊपर जाएंगे सहायक समीक्षा अधिकारी पे, क्योंकि 80% जो है ARO वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएंगे, और 20% ARO जो हैं वो आएंगे कंप्यूटर असिस्टेंट में से, जो अपनी 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, किस पे, कंप्यूटर सहायक पे। तो आप ये मान के चलो कि अगर 109 पद हैं तो लगभग जो है, अगर 20 के हिसाब से देखो तो लगभग इन्होंने कहा है, तो मान के चलो कि 20-22 ARO कंप्यूटर असिस्टेंट में से बन सकते हैं बाय प्रमोशन। लेकिन इतने तो पद भी नहीं है नीचे, सारे के सारे अभी कुछ आए हैं, तो मुश्किल से मुश्किल मैं मान के चलता हूँ कि 5-7 पद, मतलब जैसे कि 87 पदों पर काम था, 87 पद जो हैं, 87 पद जो है इस टाइम भरे हुए थे, और लगभग 22 वैकेंसी इसमें से खाली थी। तो 22 वैकेंसी में से ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चल सकते हो कि जो ये 22 वैकेंसी हैं, इनमें से मतलब मुश्किल से मुश्किल 2 पद जो हैं वो इसके द्वारा भरे जा सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट का प्रमोशन करके। तो उसके बाद यहाँ रह जाती है 20 वैकेंसी के आसपास खाली, किस पे, सहायक समीक्षा अधिकारी पे। इससे ज़्यादा नहीं, 20 पद लगभग खाली रह जाएंगे सहायक समीक्षा अधिकारी पे। लेकिन क्योंकि सहायक समीक्षा अधिकारी से भी समीक्षा अधिकारी बनने हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी से भी सहायक समीक्षा अधिकारी बनने हैं, ये भी तय है। तो अभी उसके भी देख सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी कब बनता है व्यक्ति, जब उसको न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूरी उसने कर ली हो 100%, तब उसका प्रमोशन करा जाएगा। कितने, न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। तो अब इसके लिए एक चीज़ हमको देखनी है कि जो हमने अभी सीनियरिटी लिस्ट देखी थी उसमें से कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, पहले ये देखते हैं, ठीक है। देखिए ये वाली लिस्ट है, इसमें से लगभग आप ये मान के चलिए कि इनमें से कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी 7 वर्ष की सेवा पूरी हो गई है और जिनको प्रमोशन दिया जा सकता है। तो आप यहाँ से देखो, ये 18 नवंबर 2016 को प्रोन्नति हुई थी। तो इनके हिसाब से ये जो 16 वाले 3 कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ यही मानकों को पूरा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों का प्रमोशन हो सकता है। क्योंकि जो नीचे 18-19 वाले हैं, इन्होंने भी 7 वर्ष की सेवा तो पूरी करी नहीं, ये तो 2025 में जाके क्या नाम है लगभग इनकी 7 वर्ष की सेवा पूरी होगी। तो सिर्फ 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये 2016-17 वाले हैं, जो बाय प्रमोशन बने थे उस टाइम, और अभी इन्हीं का प्रमोशन होकर RO बनने की पूरी संभावना है। तो 18 नवंबर 16 को अगर आप देखें तो 18 नवंबर 16 में इन लोगों ने कार्यभार ग्रहण करा था। तो 18 नवंबर 2023 में जाकर ही ये अपने 7 साल की सेवा पूरी करेंगे। तो जो वैकेंसी आने की संभावना है फिर वो बनती है 18 नवंबर के बाद ही, क्योंकि पद कब खाली होंगे, क्योंकि इनको भी सम्मिलित करा जाएगा। तो अब दोबारा से एक बार हम आ जाते हैं अपनी उसी वाली उस पर। देखो अब हम दोबारा से इस पर आ गए अपनी PDF पे। तो अब आप यहाँ देखोगे कि जब हमारे कितने पद थे, हमारे पद हुए 109, टोटल पद हमारे 109 हुए। अब एक बार हम इस चीज़ को देखते हैं, टोटल पद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पे 109 हुए। इनमें से 87 लोग अभी काम कर रहे हैं, 22 वैकेंसी खाली हैं। 22 में से 2 वैकेंसी आप मान के चलो कंप्यूटर सहायक के द्वारा भरी जाएगी, तो 20 वैकेंसी खाली हो गई। लेकिन 20 में से 3 लोगों का अब 3 वैकेंसी और खाली हो जाएंगी, क्योंकि वो ARO बन जाएंगे। तो प्लस 3 करें तो 23 वैकेंसी लगभग खाली रहेंगी आपकी, जो उसका प्रस्ताव बना के आयोग को भेजा जा सकता है। पर इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ये पूरे 23 का भेजें कि हाँ भाई उठाओ और 23 की 23 का प्रस्ताव भेज दो। तो कुछ वैकेंसी खाली भी रखी जा सकती हैं। तो मैं एक अनुमान ये मान के चलता हूँ कि जो अभी सूचना अंदर से मिल रही है उसके आधार पे, और जो आप लोगों का एक बन सकता है क्राइटेरिया, वो ये है कि आप लोगों की लगभग 20 वैकेंसी ARO की आ सकती है, ठीक है। 20 वैकेंसी ARO की आ सकती है। लेकिन आपको ये कब देखने के लिए मिलेगी, दिसंबर मंथ में आपको ये देखने के लिए मिल सकती है। दिसंबर मंथ में
आपको ये ARO की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इससे पहले तो संभावना मत मान के चलिए, क्योंकि उन 3 लोगों के प्रमोशन भी नवंबर में जाके होंगे और उसके बाद प्रस्ताव बन के जाएगा और उसके बाद ये लोग वैकेंसी रिलीज़ कर देंगे। लेकिन इस पर कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ARO की डिमांड है वहाँ पर, क्योंकि अभी जो है UPPCL इस चीज़ पर काम कर रहा है कि वो अपना स्टाफ लगभग पूरा करे, जिससे कि काम को तरीके से बांटा जा सके, और तरीके से बांटने के साथ साथ जो है जो वर्क प्रेशर है वो कम रहे थोड़ा सा, और वर्क एफिशिएंसी बढ़े, वर्क की स्पीड बढ़े। क्योंकि अभी तक जो देखने में आ रहा था वो ये था कि बहुत ज़्यादा कम मतलब स्टाफ चल रहा था, और कम स्टाफ होने की वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में जो क्या नाम है आपका UPPCL है, वो इस चीज़ पर चला है कि एक काम करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ भर्ती करते हैं, और जिससे कि हमारा पूरा का पूरा 100% हम स्ट्रेंथ के साथ काम करें और मैक्सिमम अपना जो है एफिशिएंसी दे सकें। और आप लोगों को पता भी है कि क्या नाम है आपका जो इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले कुछ वैकेंसी देकर लोक लुभावन योजनाओं के तहत आप लोगों को एक अट्रैक्ट करा जा सकता है। बाकी एक बार सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में देख लीजिए। वैसे मैं इसका वीडियो एक अलग से भी ले आऊँगा कि ठीक है, इसमें टोटल 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे, और 2 स्टेज एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम के अंदर आपका 2 का O लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और 1 अंक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 50% आपको नंबर इसमें प्राप्त करना ज़रूरी होते हैं, जब भी आपका सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम क्लियर होगा। और जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का आप देख सकते हैं कि इसमें भी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 1/4 की मार्किंग होगी, और कितने नंबर का पेपर होगा। इसमें आपके 3 चीज़ें आएंगी। क्या क्या 3 चीज़ें आएंगी देखिए। एक तो आपका सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान आएगा, इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। आपकी हिंदी आएगी 50 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे, और आपकी अंग्रेजी आएगी वो भी 50 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, और उसके आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट बनाने के बाद आप लोगों को टाइपिंग भी होगी, टाइपिंग भी इसमें ज़रूरी है, इसलिए टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करते रहें। 5 मिनट्स का आपका टाइपिंग टेस्ट स्पीड होगा, और 40 वर्ड मिनट की स्पीड आपको चाहिए, इससे कम की नहीं। ARO में स्पीड बहुत ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि उसमें तो 25-30 की मांगते हैं आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, पर इसमें 25-30 की स्पीड से काम नहीं चलने वाला। कम से कम आपको 40 की स्पीड चाहिए होगी, और 40 की किस पे चाहिए आपको, हिंदी में चाहिए। ठीक है, हिंदी में चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी पेपर किस तरह का होगा इस बात में बताया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करा जाएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब आगे अलग अदर चीज़ें कि किस तरह से प्रमोशंस वगैरह होने हैं, किस तरह से समीक्षा अधिकारी पे होने हैं, ये सब मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, और सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक न्यूज़ और है, जिसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा अभी, कि और किस किस पदों पर वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, कौन कौन से पद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि UPPCL में भी और भी पद देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अभी UPPCL में कुछ वैकेंसी आने की और भी संभावना है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इस टाइम समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो गुड नाइट के टाइम ही समझिए बनाया गया है।